जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका का कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले 2022 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर यह आदेश निकाला है कि उल्लासनगर समेत 18 महानगर पालिकाओं में वार्ड पद्धति से चुनाव होंगे। इन सभी क्षेत्रों में पैनल पद्धति पूरी तरह से समाप्त कर दी है। अब सिंगल वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इससे वार्ड वासियों में खुशी की लहर है, क्योंकि वर्तमान में 4 वार्डों का एक पैनल होने के कारण शहरवासियों को शिकायत रहती थी कि नगर सेवक काम नहीं कर रहा है। अब सिंगल वार्ड के चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और वर्तमान नगर सेवकों की भी अग्नि परीक्षा होगी। इस बार यह भी देखने को मिलेगा कि कई दिग्गज नगर सेवकों का सफाया होने की संभावना है, क्योंकि अब जिसने काम किया है वही बाजी मारेगा। हालांकि अब वार्ड रचना व आरक्षण तय होने के बाद ही कई इच्छुक उम्मीदवारों की जानकारी भी मिलेगी। फिलहाल कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। इससे यह तो जाहिर है कि 2022 में महापालिका के चुनाव होंगे। 2022 के चुनाव को देखते हुए हम भी अब लगातार शहर के नेताओं और ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों से बात करेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज हमने सिंगल वार्ड पद्धति से चुनाव पर उद्योगपति सुमित चक्रवर्ती से बात की। सुमित चक्रवर्ती उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए के अध्यक्ष हैं और वे कालानी परिवार के भी नज़दीकी माने जाते हैं। आइए जानते हैं सुमित चक्रवर्ती जी का सिंगल वार्ड के चुनाव पर क्या है उनका कहना। 2017 में जो इलेक्शन हुए 4 लोगों के पैनल में, वो पूरे शहरवासियों को पता है, जिसमें ऐसा हो गया कि 3 जन अगर अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में चौथा नहीं काम करने वाला या जिसका इतना लोगों का समर्थन भी नहीं है, लेकिन किसी न किसी पिछली दरवाजे से वो पैनल में खड़े हो गए और चुन के आ गए। अब ये जो सिंगल वार्ड का इलेक्शन है, इसमें जनता को पूरा मौका मिलेगा कि सही से सही आदमी को चुन के देने का, जो वार्ड का काम करेंगे। आज बहुत से पैनलों में जो 4 लोगों के पंच में चुन के आए, उसमें जो कर्मयोगी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो 4 वार्ड में वही काम कर रहे हैं अच्छा। तो उसमें जो काम नहीं करने वाले हैं, उनको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहाँ कुछ फ़ायदा लेना होए वहाँ वो 4 मिलके आगे आके वो फ़ायदा लेते हैं। तो इन सबको अभी पूरी तरह से बंद हो जाएगा ये सब, और सिंगल वार्ड में हर एक को अपना सिंगल वार्ड का काम करके दिखाना पड़ेगा। किसी दूसरे नगर सेवक पे डाल नहीं सकेंगे कि मैं ये वार्ड का नहीं हूँ, वो है, ये सब बोल नहीं सकेंगे। ये बहुत अच्छा हुआ जो सिंगल वार्ड का इलेक्शन लगा। इस बार की जो चुनाव हुए थे, 4 वार्ड का एक पैनल था, तो आपको क्या लगता है इस तरीके की बातें करके शहर में विकास नहीं हुआ है? मतलब नगर सेवकों को छुपने का मौका मिला कि ये मेरा वार्ड नहीं है। आम नागरिक को पता नहीं होता है कि ये किसका वार्ड है। इस तरीके से बचते गए। तो अभी सिंगल वार्ड में वो बच नहीं पाएंगे। हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो ठीक से काम नहीं करने वाले, पिछली दरवाजे से आके टिकट लेके 3 जन के इसमें चौथा चुन के आया, ऐसे लोग चुन के नहीं आएंगे। और उन बातों का उल्लासनगर के आम नागरिकों को बहुत फर्क पड़ा है। 2017 के चुनाव में आपके बेटे आकाश चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ा था, तो 2022 में फिर से आकाश चक्रवर्ती होगा कि इस बार सुमित चक्रवर्ती होगा? देखिए, 2017 में हमारा जो वार्ड है, पैनल 9 में जो पंजाबी कॉलोनी वाला और जो सुभाष नगर वाला वार्ड है, जहाँ से हमारा अच्छा है लोगों के साथ, वहाँ किसी कारणवश हमको टिकट नहीं मिला था। तो अब हमको अगर ओमी जी ने वहाँ से टिकट दिया, तो मेरा बेटा वहाँ से लड़ेगा, और मेरा बेटा जहाँ लड़ चुका है पिछला चुनाव, वहाँ के लोगों का मुझे पूरा प्रतिसाद मिल रहा है कि आप ये वार्ड नहीं छोड़ के जाओ। तो अगर ऐसा कुछ बात रहा और वहाँ के रहवासियों को लगा, तो उस वार्ड से मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। सुमित जी, आप यूटीए के अध्यक्ष हो।
ये उल्लासनगर में एक व्यापारी संस्था है जो व्यापारियों के लिए काम करती है, तो क्या इस बार कुछ व्यापारियों को भी चांस हो सकता है? देखिए, अब भी जो 78 नगर सेवक है उसमें बहुत से व्यापारियों से जुड़े हुए लोग ऑलरेडी चुन के आए हुए हैं। और इस साल जो यूटीए ने काम किया है कोरोना काल में जो उभर के आई है, कोई संगठन इस टाइम पे दिखा नहीं है। और व्यापारियों को जो समस्या आई उससे अभी सब व्यापारियों ने तय किया है कि हमारे बीच से ही हम लोगों को चुना के लाएंगे ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होवे। और उल्लासनगर है भी व्यापारियों का शहर, यहाँ सर्विस क्लास कम है और व्यापारी ज़्यादा है, तो ज़रूर मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी चुन के। आपने जिक्र किया कि ओमी कालानी जी जहाँ से टिकट देंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप कालानी परिवार के बहुत करीबी रहे हो और पूरे शहर में असमंजस है कि अब की बार ओमी कालानी जी क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, अपक्ष रहेंगे कि वापस वो एनसीपी के साथ जुड़ेंगे? इसके लिए आप क्या बता सकते हैं? मेरा तो उनको यही सलाह है कि वो टीओके से ही लड़े, ताकि कोई भी फैसला लेने के लिए बॉम्बे का या और कहीं का निर्णय का रास्ता देखना नहीं पड़े। लेकिन उसके बाद भी ओमी जी का जो भी फैसला होगा हम सबको मान्य है, और वो जो भी फैसला करते सभी की राय लेके करते हैं। इसलिए बीजेपी होवे या एनसीपी होवे या हमारी पार्टी जो टीओके है वो होवे, हम जो कालानी परिवार जो फैसला करेंगे उनके साथ सहमत है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।